हमारी बदकिस्मती है कि जिसको हम पॉपुलर गवर्नमेंट कहते हैं वो करप्ट गवर्नमेंट है, करप्ट मिनिस्टर्स हैं, सबूत हैं इस वक्त एजेंसीज के पास। हम गुजारिश करना चाहेंगे जितने भी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो सामने आए और इनको बेनकाब करें, इनको नंगा। इन पीढ़ियों से जिन्होंने नौजवानों पर गोलियां चलाई, जिन्होंने नौजवानों को जेलों में बंद किया और जिन्होंने नौजवानों को नौकरी से महरूम रखा, इस परिवार के खिलाफ पूरे जम्मू कश्मीर में क्रोध है, गुस्सा है, एंगर है। नौजवानों में बहुत ज्यादा एंगर है। जम्मू कश्मीर में जॉब्स को आउटसोर्स किया जा रहा है और असेंबली में जम्मू कश्मीर के वजीर आला ने मेरे एक बयान के बाद इस बात को कबूल किया कि सरकार आउटसोर्स जॉब्स दे रही है। जनता पार्टी इस आउटसोर्सिंग के इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को खंडन करती है, कंडम करती। बूढ़े माँ बाप ने गरीबी के दौरान, मजदूरी के दौरान अपने बच्चे के लिए ख्वाब देखा है कि घर में उसकी बहन जवान है, ये नौकरी हासिल करके जवान बहन की शादी में मदद करेगा परिवार की। आज वो गरीब माता पिता परेशान है। वो नौजवान जिसके साथ उसके बूढ़े माँ बाप ने सपने, ख्वाब संजोए थे, वो नौजवान आज डिप्रेशन। और इस सब का कारण अगर कोई है, उसको मैं मानता हूं कि एक परिवार, जिस परिवार ने खून चूसा है जम्मू कश्मीर की जनता का, जम्मू कश्मीर के गरीबों का, वो परिवार अब्दुल्ला परिवार है। करप्शन उरूज पे है, चारों तरफ से इस वक्त भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। इनके मिनिस्टर्स भ्रष्टाचार में लिप्त है, ट्रांसफर इंडस्ट्री खोल के रखी हुई है, सिर्फ किस लिए? पैसे ऐंठने के लिए। और ये करप्शन सिर्फ मिनिस्टर नहीं, ये इस परिवार के खजाने में चला जा रहा है। बदकिस्मती ये है, जिस सरकार को जवाबदेही यहां पे देनी चाहिए थी, जम्मू कश्मीर के इस प्लेटफॉर्म पे जवाबदेही इस बात की देनी चाहिए थी कि पौने 2 साल गुजर गए, आपके 10 किलो अनाज किसी को नहीं मिला। पौने 2 साल गुजर गए, आपकी 200 यूनिट की बिजली किसी को नहीं मिली। पौने 2 साल गुजर गए, आपकी 1 लाख नौकरियां किसी को नहीं मिली। पौने 2 साल गुजर गए, आपके 12 सिलेंडर किसी को नहीं मिले। अपनी नाकामयाबियों को छिपाने के लिए एक शगुफा और तैयार किया। समझ ही नहीं आता इस परिवार के शगुफे पे क्यों जम्मू कश्मीर की जनता आज भी आकर्षित होती है, अट्रैक्ट होती है। इन्होंने कितने ड्रामे किए, 3 पीढ़ियों से इन्होंने ड्रामे किए, आप देख लीजिए। और आज ये तीसरी पीढ़ी जिस प्रकार का ड्रामा कर रही है कि इस जवाबदेही से भागकर वो दिल्ली में जंतर मंतर पे एक ड्रामा करने जा रही है, एक आइवाश करने जा रही है। चूंकि अपने माँ बाप का ख्वाब पूरा करना है, उसको बेचारे को डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जब इस जवाबदेही के लिए आपको लोग सवाल पूछते हैं, आप बोलो जंतर मंतर पे हमें स्टेटहुड लाना है। भारतीय जनता पार्टी ने आज ये स्ट्रेटेजिक मीटिंग इसलिए की, हम एक मास मूवमेंट खड़ी करना चाहते हैं नौजवानों के बीच में, और ये मूवमेंट होगी आउटसोर्सिंग के खिलाफ। नौजवानों के सपनों के जिस तरीके से इस सरकार ने रौंदा है, उसके खिलाफ एक मूवमेंट शुरू करना चाहते हैं, और उस मूवमेंट का आगाज सेक्रेटरीट घेराव से हम करेंगे। बहुत जल्दी आने वाले दिनों में हम यहाँ पे एक एजिटेशन शुरू करेंगे, और ये एजिटेशन सिर्फ कश्मीर में जिसका आगाज होगा, ये यहीं पे नहीं खत्म होगी। ये मूवमेंट मोहल्ले मोहल्ले तक, गली गली तक जाएगी, नौजवानों के बीच में जाएगी। सिर्फ इंसाफ की लड़ाई होगी, नौजवानों के इंसाफ की लड़ाई होगी, नौजवानों के हक की लड़ाई होगी। इस हक की लड़ाई और इस इंसाफ की लड़ाई का आगाज कुछ दिनों में हम कश्मीर के सेक्रेटरीट से शुरू करने जा रहे हैं। अरे स्टेटहुड भारतीय जनता पार्टी देगी, और हमारी कमिटमेंट है। आम जनता जो है, इवन कश्मीर की जनता, उसे भी ये पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर क़यादत है, वो जो कहते हैं वो करते भी हैं, और वो लेके आएंगे स्टेटहुड। स्टेटहुड का जवाब आप बीजेपी से मांगे, बीजेपी आपको जवाब देगी, लेकिन